बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज भी एक मुनफरिद सी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। रमज़ान की रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है, तो इफ़्तार के टाइम आपको ना समोसे बनाने पड़े ना पकौड़े बनाने पड़ें, बस ये वाले स्नैक्स आप बनाएं। इसके लिए क्या चाहिए होगा, गाजर चाहिए होगी, गोभी चाहिए होगी, साथ में शिमला मिर्च चाहिए होगी और उसके साथ प्याज। एक एक कप ये जो है काट लीजिएगा, आधा कप भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा बनाने हैं तो फिर थोड़े से ज़्यादा चीज़ें कर लीजिएगा। इसमें 2 आलू सिर्फ मैं डालूँगा और ये बॉयल करके मैंने अलग से रख लिए हैं। अब करना क्या है, तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन को चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच मैं डालूँगा ऑयल, और इस ऑयल में मैंने सबसे पहले डाल देना है लहसुन। लहसुन जो है इसको मैं थोड़ा सा पका के इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगा चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम तकरीबन, और इसको मैंने बॉयल करके और इसके रेशे बना लिए हैं। अच्छा, इसको उबालते वक्त मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल लिया था। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर तक नमक जो है वो उसका टेस्ट चला जाए। तो अब इसको मैं जो चिकन है इसको मैंने थोड़ा सा पकाना है। इसमें ये जो अपना लहसुन है तो तकरीबन 5 मिनट तक ये पक गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगा वो जो सब्ज़ियाँ मैंने रखी हुई हैं। प्याज डालूँगा और इसके साथ गाजर डालूँगा। गाजर के साथ जो है मैंने बंद गोभी वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिया है, शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो ये बस चंद एक सब्ज़ियाँ थीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको फिर से बता दूं कि एक एक कप आप ले लें या इनको आप आधा आधा कप भी ले लें तो भी चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में आपने बनाने हैं ये वाले स्नैक्स तो फिर आप जो है तकरीबन 1 कप लें, इससे कम ना लें। तो अब इनको यहाँ पे पकाते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है, और आधा चम्मच जो है ये मैं डाल दूँगा नमक। नमक मैंने चिकन में पहले से डाल के रखा था, लेकिन यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं इनके लिए भी मैंने ये नमक डालना था, तो ये मैंने डाल दिया। इसको मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगा ताकि सब्ज़ियों का पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ मैंने और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन ये डन हो चुकी हैं, लेकिन अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ एक साइड पर थोड़ी सी खाली जगह करके इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगा, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ऑयल डाल के इसमें 2 चम्मच मैदा डाल देता हूँ। मैदे को मैंने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर ये जो मैदा है ना, इसको मैंने यहाँ पे इन सब्ज़ियों में मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि एक ग्रेवी टाइप जो है एक चीज़ बन जाएगी और इसको इसमें पकड़ आ जाएगी। जो हमने ये मटेरियल बनाना है ये बहुत मज़े का बनेगा। और ये देखिए, अच्छा हम मैदा वैसे भी मैं डाल सकता था, लेकिन इसको यहाँ पे अलग से रोस्ट करने का ये मकसद है कि अगर मैं वैसे मैदा डाल दूँ तो वो एक कच्चा कच्चा सा उसमें वो एहसास होता है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है सारा। तो इसको क्या करना है कि आपने ज़रूर इसी में थोड़ा सा एक साइड पे, आप क्योंकि बहुत कम है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो फिर हम अलग से इसको भून लेते, लेकिन इसमें एक साइड पे आप थोड़ा सा भून के ये सब्ज़ियों में यूँ मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए, आप इसको अगर गौर से देखें तो फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको जो है अच्छी तरह से पकाएं। इसको पका के इसको फिर हमने रख देना है। फिर हमने जाना है अपने ब्रेड की तरफ, और वहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन रेडी होने वाला है। और अब मेरी आप दोस्तों से, सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी वीडियो को एक अच्छा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपनी जो फरमाइश, क्योंकि देखें रमज़ान में जो जो चीज़ें आपको चाहिए हों वो मैं इंशाल्लाह हाज़िर करूँगा। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। अब मैंने इनको मैश कर लेना है। आलू जो है इनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लेता हूँ। और इसमें क्या करना है, मैंने वो जो मटेरियल बना के रखा है वो ठंडा हो चुका है, वो तकरीबन बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगा, ठीक है।
अब आलूओं में ये मटेरियल डाल देना है, इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाली है और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली है। अब इसको मैं मिक्स करूँगा, अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप जो है ऐसे चम्मच के साथ वो कर लें, और अगर चाहें तो आप अपने हाथों से भी इसको मिक्स कर लें, लेकिन मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है। तो ये स्टफ़िंग जब तैयार हो जाएगी फिर आपको मैं बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। तो मैं आपको कह रहा था अपने दोस्तों से कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे प्यारा सा एक कमेंट करें। आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए हो, आपकी जो फरमाइश हो, वो आप मुझे बताएं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 पीस ब्रेड के, और इनको मैंने यूँ दरमियान में से ये काटना है। ये देखिए, इनको मैंने काट लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लूँगा 2 अंडे, और इन अंडों को मैंने फेंटना है अच्छी तरह से। इसको जितना फ्लफ़ी आप कर सकते हैं आप कीजिएगा। इसमें जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इफ्तारी के टाइम में आप जो है इफ्तार करवाने के लिए आप समोसों के बजाय ये बना सकते हैं स्नैक्स। और उसके अलावा आप जब शाम की चाय बनाने लगें तो उनके साथ भी ये बना लें, बहुत मज़े के ये बनेंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऊपर से आपने इसको दबा देना है, हल्का सा दबा के इसको रख लें। ये मैं सारे बना लेता हूँ। ये देखिए, तकरीबन मैंने बना लिए। अब क्या करना है कि यहाँ से हमने एक उठाना है पीस, और उसको पहले डिप करना है अंडे में। अंडा लगा के फिर आपने यूँ रख देना है, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इसको फिर एक साइड पे रख देना है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप बना के इसको आप 15 दिनों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको आप 15 दिन के लिए स्टॉक भी कर सकते हैं। यानी आप पहले रमज़ान से पहले ही आप बना लें, या पहली रमज़ान से आप बना के ऐसे जब शेप आ जाए आपके पास तो आप इसको रख लें, और फिर जो है जब आपको चाहिए हो आप फ्रिज में से निकालें और यूँ तेल गरम करें, और इसके अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई बहुत एहतियात से कीजिएगा। मेरा तेल जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन आप जो है एहतियात कीजिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है, और उसके बाद इसको पलट देना है। यूँ सारे ही मैंने पलट दिए हैं। अब इसको 2 मिनट, तकरीबन 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से पलटा लूँगा। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितने मज़े के ये बने हैं, कितनी बेहतरीन इनकी लुक का ये, और इनका टेस्ट जो है वो भी एक मुनफरिद सा टेस्ट है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, ये आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जो दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ और रोज़गार दे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, और आपने बनानी है ये वाली रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।